उनके साथ जुड़े प्रोफेसर सती जी, आनंद माधव जी, संचालनकर्ता प्रोफेसर मधुबाला जी, हम लोगों के बड़े भाई तुल्य कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद में कांग्रेस के नेता आदरणीय मदन मोहन झा जी, सुधा वर्गीय जी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर निर्मल वर्मा जी, लाल बाबू लाल जी, पूर्व विधायक अनिल जी, पूर्व विधायक बंटी चौधरी जी, पूर्व विधायक डॉक्टर विनोद यादव जी, आदरणीय ब्रजेश पांडे जी, मुन्नन जी, और अभी अभी स्वर्गीय राजीव जी के बारे में सार्थक और विस्तृत चर्चा करके बैठे प्रोफेसर अनिल कुमार राय जी, नंदकिशोर बाबू, संजय यादव जी, गुंजन पटेल जी, और इस गोष्ठी में आए हुए कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित नेता और कार्यकर्ता साथीगण, शुक्ला जी छूट गए, और सभी सहयोगी साथीगण। स्वर्गीय राजीव जी कम उम्र में चले गए और 40 साल की उम्र में इस देश के प्रधानमंत्री रहे। 40 की उम्र में विरोधी दल के नेता के रूप में उन्होंने कार्य किया। मुझे ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं रह गया है। अनिल राय जी ने सार्थक चर्चा की उनके व्यक्तित्व के बारे में, बाकी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। मैं नौबतपुर से विक्रम से आ रहा था तो मैं इस पे लिख के आया कि आखिर स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने क्या क्या किया। तो मुझे जो 5 महत्वपूर्ण काम प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने जो किया, पहला पंचायती राज व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन और लोगों को भागीदारी दिलाने के लिए जो उन्होंने काम किया, जिसपे आज की गोष्ठी है, और उसमें उस कार्य के पीछे उनका मकसद था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को तब तक सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता है जब तक निचले स्तर पर वो व्यवस्था मजबूत नहीं हो, और उसके लिए जरूरी था पंचायती राज व्यवस्था का। फिर यहाँ 2-3 महिला, और हम धन्यवाद देते हैं अस्पर की माँ भी बैठी हुई, वो विशेष तौर से तुमको आशीर्वाद देने आई हूँ जब नजर पड़ी। तो महिलाओं के लिए 33% जो आरक्षण की व्यवस्था सबसे पहले स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने दी, और जो महिला सशक्तिकरण के ये में एक बड़ा काम था, मील का पत्थर था। अब तो आजकल अब 29 से शायद वो लागू हो जाए, पता नहीं मोदी जी क्या करेंगे, लेकिन अब शायद लोकसभा और दूसरे विधानसभाओं में जो चुनाव हो रहे हैं कुछ दिन के बाद शायद वहाँ भी लागू हो जाए। फिर कंप्यूटर क्रांति का बड़ा काम उन्होंने किया। दूसरा महत्वपूर्ण काम, हालांकि जिस समय ये शुरू हुआ था तो सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, खास करके जो समाजवादी चिंतक और समाजवादी पृष्ठभूमि से आने वाले लोग जो इस देश में राजनीति करते थे, वो सब उनका मजाक उड़ाते थे कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी, सब हाथ बेकार हो जाएगा, जब कंप्यूटर से ही काम होगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आज जो उन्होंने काम किया था 30-40 साल पहले, आज एक रिक्शा वाले से लेके सब्जी बेचने वाले के हाथ में भी जो फोन हाथ में लेके आप लोग घूमते हैं, हम लोग घूमते हैं, वो सबके हाथ में फोन चला आया और सब लोग उससे उसका सदुपयोग करते हैं। फिर जनसंचार क्रांति भी उन्होंने एक बड़ा काम जिसका मैं जिक्र करूं। फिर अनिल राय जी ने नवोदय विद्यालय की स्थापना के बारे में इन्होंने भी चर्चा किया, और वो
कैसे गरीब और वंचित तबका के बच्चों के लिए स्कूल की स्थापना उन्होंने प्रायः हर जिले में देश के कराने का काम किया। भले ही उसका नाम बदला जा रहा हो नई व्यवस्था में, लेकिन वो भी हुआ। और एक सबसे बड़ा काम जो नौजवानों के लिए उन्होंने किया कि उनके पहले 21 साल हुआ करता था वोट देने का उम्र, और उसको घटा के उन्होंने 18 साल किया। और उसमें उनका सुविचारित मत ये था कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल किया। ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे, और मैं उसको दोबारा नहीं कहना चाहता कि 15 पैसे वाली बात। देश में जिस तरह से करप्शन बढ़ा है, उस व्यवस्था पर प्रश्न था उनका, किस तरह से ब्यूरोक्रेसी और इसमें काम करने वाले लोग, जो लोगों के पास पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता है। और अभी तो 2 दिन के बाद राहुल गांधी जी ने हम लोगों को दिल्ली में बुलाया था, और किस तरह से का करप्शन बढ़ा है। क्या नेक्सेस अब आप भी पढ़ाइएगा। उस पे उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया। 2 दिन के बाद हम लोगों को भी आंदोलन करना है, और हम लोगों के जो नेता और स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पुत्र राहुल गांधी जी इस सवाल को बराबर खड़ा करते थे। 2023 में ही प्रोफेसर साहब वो बराबर भाषण करते थे। उनका भी मीडिया कुछ हद तक मजाक उड़ाता उस बात के लिए, लेकिन अब तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ये साफ हो गया कि किस तरह का ये नेक्सस जो मोहन शर्मा अभी बोल रहे थे